The spirit, hey, the spirit of God is here. Something is taking place right here. Oh yes. Things are आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही विवादित विषय को लेकर, जो है अन्य भाषा में बोलना। इस विषय को लेकर बहुत से लोग स्पष्ट नहीं हैं और इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं, क्योंकि कलीसिया में आज अन्य भाषा को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन है और बहुत सी गलत शिक्षाएं दी जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पवित्र बाइबल असल में इस विषय के बारे में क्या कहती है। आज इस वीडियो में हम इन 3 बातों को क्लियर करेंगे। पहला कि अन्य भाषा का वरदान क्या है, और दूसरा अन्य भाषा को लेकर कुछ गलत फहमियाँ, और तीसरा चर्च में अन्य भाषा का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये अन्य भाषा में बोलने का वरदान असल में है क्या। तो असल में अन्य भाषा में बोलने का वरदान एक ऐसी अलौकिक योग्यता है जिससे आप किसी अनजान भाषा में, जिसे आपने नहीं सीखा है, आप नहीं जानते हैं, उसे बोलकर आप किसी व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप भारत में किसी एक छोटे से गांव में रहते हैं और कभी भी किसी दूसरे देश में नहीं गए हैं, और जापान से या चाइना से कोई आपके गांव में आता है और आप उसी की भाषा में, जापानी में या चीनी भाषा में, उसे सुसमाचार सुनाने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है प्रेरितों के काम में पेंतेकुस्त के दिन। उस समय सब यहूदी लोग अलग अलग देशों से रहने वाले यरूशलेम में त्यौहार मनाने के लिए आए हुए थे, और पवित्र आत्मा के इस वरदान से प्रेरितों ने उन्हें उन्हीं की भाषा में सुसमाचार सुनाया, और सुनने वाले ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए थे। हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 8 तक। इन वचनों को थोड़ा ध्यान से देखिए। यही था सबसे पहला एक्सपीरियंस अन्य भाषा में बोलने का। यहाँ पर लिखा है कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह पर इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये, ध्यान से देखिए, कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे कि देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो प्रेरित कोई अनजान भाषा को नहीं बोल रहे थे कि जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उनकी भाषा को, उनकी लैंग्वेज को लोग समझ पा रहे थे। तो ये प्रेरित अचानक से दूसरे देशों की भाषा बोलने लग गए। कैसे? पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया। और ये अन्य भाषा आज की हमारी मॉडर्न अन्य भाषा से बहुत अलग है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि अन्य भाषा में बोलना एक ऐसा वरदान भी है जिससे आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बात भी कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, अन्य भाषा को लेकर कुछ गलत फहमियाँ। तो सबसे पहली गलत फहमी कि कई कलीसियाओं में ये सिखाया जाता है कि हर एक विश्वासी को अन्य भाषा बोलनी चाहिए, और हम अन्य भाषा में कैसे बोलना है ये सीख सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि अन्य भाषा में बोलना एक आत्मिक वरदान है, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे ही ये वरदान देता है। हम पवित्र बाइबल में देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10 से लेकर 11 तक लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अब एक दूसरी बड़ी गलतफहमी,
वो कलीसिया में ये है कि जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं वह दूसरे विश्वासियों से ज़्यादा आत्मिक है और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया हुआ है, पर बाकियों ने नहीं। लेकिन पवित्र बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। और ऐसी मानसिकता और शिक्षा का नुकसान ये है कि कलीसिया के अंदर मतभेद आ रहा है, यानी डिविजन्स हैं। जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं वह अक्सर घमंड का, प्राइड का शिकार होते हैं कि हम फर्स्ट क्लास क्रिश्चियन हैं, और दूसरी तरफ जिनके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है उन्हें सेकंड क्लास क्रिश्चियन समझा जाता है और उन्हें नीचा देखा जाता है, और अन्य भाषा ना बोलने वाला व्यक्ति भी अपने आप को छोटा या तुच्छ समझता है। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मैं भी जब चर्च जाता था, मीटिंग्स में जाता था, तो जब लोग प्रार्थना करते और अन्य भाषा बोलते थे तो मैं भी बहुत प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे भी पवित्र आत्मा दो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने को ही मैं पवित्र आत्मा समझता था। और शायद कई लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। जब अन्य भाषा नहीं बोल पाता था तो अपने आप को मैं तुच्छ समझता था कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन जब पवित्र वचनों को पढ़ना और सीखना शुरू किया तो परमेश्वर ने वचनों के द्वारा सिखाया कि अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा नहीं, वरन पवित्र आत्मा का एक वरदान है, और वरदानों में से पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे ही देता है। अब अंतिम और तीसरा पॉइंट कि चर्च में, कलीसिया में अन्य भाषा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर कलीसिया में अन्य भाषा को बोला जा रहा है तो वहाँ पर उसको अनुवाद करने वाला भी जरूर होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 28 लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। कैसा होता है? फिर इसी अध्याय में वचन 23 में पौलुस लिखता है, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोलें और अनपढ़े मतलब कि जो लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं या अविश्वासी लोग भी भीतर आ जाएं, तो क्या वह तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें चर्च में किस प्रकार से इस अन्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक वरदान है, ना कि पवित्र आत्मा। और फिर वचन 27 में पौलुस कहता है कि यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2-2, बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। क्या आज कलीसिया में ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या इस वचन को कलीसिया में लोग मान रहे हैं? बहुत कम, मतलब कि बहुत कम। खैर मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। और फिर वचन 19 में पौलुस बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहता है कि कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5-6 बातें करूं। अगर आपके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है तो ऐसा कभी मत सोचना कि शायद मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है या मेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि अगर आपके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है तो कभी भी अपने दूसरे मसीह भाई बहनों को तुच्छ ना जाने कि उनके पास ये वरदान नहीं है, क्योंकि आपको भी ये वरदान परमेश्वर की इच्छा से ही मिला है, ना कि आपकी किसी काबिलियत से। पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है, और दूसरा कि क्या अन्य भाषा में बोलना इस बात का प्रमाण है या चिन्ह है कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है। पवित्र बाइबल इस विषय पर पूरी तरह स्पष्ट है कि हम पवित्र आत्मा कब पाते हैं। संत पौलुस ने सिखाया कि जब हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं, मतलब कि जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु को दे देते हैं, तो उसी समय पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। पवित्र वचन में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 13 में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। देखा, इन वचनों में पौलुस इस कलीसिया को कह रहा है कि हम सबको
पवित्र आत्मा मिला है। अगर कुछ लोगों को पवित्र आत्मा मिला होता और कुछ लोगों को नहीं मिला होता तो पौलुस जरूर इस बात का भी जिक्र करता, पर उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा कि हम सबको एक ही पवित्र आत्मा मिला है। अब हम पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 1 वचन 13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब बहुत ध्यान से देखिए उद्धार की इस कार्यविधि को। पौलुस कह रहा है कि आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन गए जब आपने सबसे पहली बात कि सुसमाचार सुना, दूसरी बात कि जब तुमने इस सुसमाचार पर विश्वास किया, और जब आपने विश्वास किया उसके तुरंत बाद पवित्र आत्मा की छाप आप पर लग गई, आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया। अब इसी विषय को लेकर हम एक और वचन बहुत ही स्पष्ट पढ़ेंगे जो कि है रोमियो अध्याय 8 वचन 9 में लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। तो पौलुस यहाँ पर पूरी तरह इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि अगर आप प्रभु यीशु में हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका आत्मा आपके साथ ना हो। तो इन 3 वचनों में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जब हमारा उद्धार होता है, जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में लेते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना शुरू कर देता है। अब जो कन्फ्यूज़न आती है वो पवित्र आत्मा की ये 2 सेवकाइयों को लेकर आती है। पहला है पवित्र आत्मा को पाना और दूसरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को हम कब पाते हैं? जब हम प्रभु यीशु पर अपना विश्वास लाते हैं और उसको अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसी समय से पवित्र आत्मा हमारे अंदर अपना घर बनाता है और हमारे साथ डेरा करता है। और दूसरी तरफ है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। इसकी बात पौलुस इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में करता है, जब वह लिखता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब कि दाखरस के या शराब के वश में अपना जीवन व्यतीत ना करो। जैसे दाखरस आपको चलाती है वैसे मत चलो, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा के वश में होकर पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो। जैसे आत्मा आपको चलाता है वैसे चलो। अगर इसको आसान शब्दों में कहूँ तो ये ऐसे होगा कि जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं तो वो आपके जीवन में अपना घर बनाता है, और जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते हैं तो वो आपके इस घर को चलाता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, जो है कि क्या अन्य भाषा में बोलना इस बात का प्रमाण है या चिन्ह है या प्रूफ है कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है? दरअसल जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 जगहों पर हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे ही लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया उन्होंने अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। वचन है प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 4, अध्याय 10 वचन 44 और 46 और अध्याय 19 वचन 6। और सिर्फ इन्हीं वचनों को देखकर आज कलीसिया में ये गलत शिक्षा दी जा रही है, और बहुत से हमारे मसीह भाई बहन भी विश्वास करते हैं कि अन्य भाषा में बोलना ये एक प्रमाण है या प्रूफ है कि आपने पवित्र आत्मा को पाया है। और पूरी बाइबल में सिर्फ यही 3 वचन हैं जहां हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और उन्होंने अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इसके विपरीत जब हम प्रेरितों के काम को पूरा पढ़ते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उद्धार पाया और अन्य भाषा का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 41 से लेकर 42 तक। तो लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए कहीं भी अन्य भाषा बोलने का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 36 से लेकर 38 तक।
लिखा है, मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसी समय उसे उसने बपतिस्मा दे दिया। यहाँ पर भी अन्य भाषा में बोलने का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 17 से लेकर 18 तक। लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो तुझे उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। देखिए, यहाँ पर भी पवित्र आत्मा भी आया, बपतिस्मा भी हो गया, पर अन्य भाषा का कोई जिक्र नहीं हुआ। आप और भी वचन पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 48, अध्याय 14 वचन 1, और फिर एक वचन मैं और आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31 से लेकर 34 तक। लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र बाइबल में कहीं भी ये सिखाया नहीं गया है कि अन्य भाषा में बोलना ही एक ऐसा चिन्ह या निशान है जिससे ये साबित होता है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है। वरन इसके विपरीत नया नियम हमें यह सिखाता है कि जितनों ने मसीह पर विश्वास किया है, उसे ग्रहण किया है, उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है। और अगर उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है तो उसने हमारे साथ ये वादा भी किया है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वरन एक सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और आज वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हर सच्चे विश्वासी के साथ है। और ये अन्य भाषा में बोलना बहुत से वरदानों में से एक वरदान है जो हर मसीही विश्वासी को नहीं मिलता है। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ, और मैं ये बात अक्सर देखता हूँ कि बहुत से हमारे मसीही भाई बहन हैं जो पवित्र आत्मा के इन वरदानों को लेकर बहुत उत्साहित हैं और इन वरदानों को पाना चाहते हैं, जैसे कि अन्य भाषा में बोलना, भविष्यवाणी करना, चंगाई करना। और ये बात सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर मैं बहुत कम मसीहों को देखता हूँ जो पवित्र आत्मा के फलों को चाहते हैं या ये प्रार्थना करते हैं कि हे पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपने आत्मिक फल उत्पन्न कर। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और फिर भी अगर आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।